हेलो साथियों, मैं मिथिलेश। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.4। इसमें कुछ परिमेय देखेंगे और उसके बाद सीधा क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। तो इसमें है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार, या तो वो शांत होगी या अशांत आवृत्ति होगी। तो इसमें कहता है परिमेय संख्या P/Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं हो तथा P और Q सह अभाज्य हो। सह अभाज्य का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसका दोनों संख्याओं का HCF 1 होता है, उसी को बोलते हैं सह अभाज्य। तो इसका HCF 1 होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसका दशमलव प्रसार शांत होगी यदि यहाँ पर कुछ स्टेप दे दिया है। Q बराबर 2m और इंटू 5n, यानी कि 2m और 5n के रूप में होगा। तो वही जो है जहाँ पर m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं। ये जो m है और ये n है, ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं का मतलब पूर्ण संख्या में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, अनंत तक आ सकता है। उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ये Q जो है, Q इतना के बराबर आ जाएगा, तो तभी ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि ऐसा नहीं आएगा तो यह अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो आइए इसको हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ से। आप लोग को हम पूरा 0 के लेवल से जाएंगे और हीरो लेवल तक बना देंगे, तो आप लोग देखते रहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में है 3/5। 3/5 को हम शांत कैसे घोषित करेंगे? तो इसको 5 में 3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट देने के बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 6 बार में ये 30 हो जाएगा। तो ये पूरा कट गया ना। तो इसी को बोलते हैं हम शांत। इसी को क्या बोलते हैं? शांत आवृत्ति। आप लोग को जब थ्योरी क्लास हम पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे शांत और अशांत आवृत्ति कैसे होता है। तो जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं देखा है, आप लोग कृपया पीछे मूव करके थ्योरी क्लास देख लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। तो ये शांत होगा। तो इसको बिना लंबी विभाजन किए हमको बताना है ये शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो उसको हम कैसे देखेंगे? बिना लंबी विभाजन किए हुए उस प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे फिर। और जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया, हम 1/200 लेंगे। 1/200 और 200 में देख रहे हैं ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के सिवा और कुछ नहीं है। तो इसका यदि हम HCF निकालेंगे सिर्फ 1 आएगा। ऊपर नीचे कहीं कट नहीं रहा है। HCF का मतलब होता है ऊपर नीचे कटना नहीं, कट जाए। तो ऊपर नीचे इसमें नहीं कट रहा है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे? ये Q है, P/Q के रूप में है। ये मान लीजिए Q है, ये P है। तो Q का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम Q का अभाज्य गुणनखंडन निकालने के लिए क्या करेंगे? 200 को अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। यहाँ पर पहले 2 बार में इसको खिलाएंगे तो 100 हो जाएगा। फिर 2 बार में खिलाएंगे तो 50 हो जाएगा। फिर 2 बार में खिलाएंगे तो 25 हो जाएगा। और फिर ये 3 बार में नहीं जाएगा, तो ये 5 बार में चले जाएगा 25। तो यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं, 1/, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं? 1 2 3, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। और इंटू में 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए m और n के रूप में आ गया ना। 2 पर पावर m गुना 2 पर पावर n के रूप में आ गया। तो यही क्या हो गया? यही हमको ये शांत आवृत्ति हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे? शांत आवृत्ति इसी को कहेंगे। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल इसमें और लेना चाहेंगे। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हो गया 3/8 हो गया। 3/8 हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका ये जो Q है, Q का अभाज्य गुणनखंडन निकाल लो। पहले देखो कटता नहीं ना, ऊपर नीचे नहीं कटता है।
तो नहीं करता है तो इसको क्या करेंगे, 3 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। और हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम गुना 1 से कर सकते हैं। और 5 पर पावर किसी पर पावर यदि 0 हो जाएगा तो वो 1 के बराबर होगा, और 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसमें कुछ चेंजेस नहीं लाएगा। तो इसीलिए हम 5 पर पावर 0 दे के इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये देखो अब क्यों इतना के रूप में आ गया, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में आ गया। तो ये हमारा क्या हो कहलाएगा, शांत। यह क्या कहलाएगा, शांत आवर्ती कहलाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए। तो अब हम लोग मूव करेंगे अशांत आवृत्ति की तरफ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, वही बात लिखेंगे, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर हैंड राइटिंग डाल दीजिए, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होना चाहिए। और तथा P और Q सहभाज्य है। यहाँ पर लिखेंगे तथा P और Q क्या है, सहभाज्य है, सहभाज्य है। और इसका दशमलव प्रसार अशांत होगी कब, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया जब, यानी कि यदि Q बराबर 2 पर पावर n m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं हो। तो नहीं हो जहाँ m तथा n क्या है, पूर्ण संख्या है। जहाँ m तथा n क्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, इसमें एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 2/3 लेंगे। 2/3 लेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे 2 में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पॉइंट इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाए। और 6 बार में कितना हो गया, 18। और फिर यहाँ पर कितना हो गया, 2। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर 6 बार में कितना हो जाएगा, 18। तो देख रहे हैं कटने का कोई चांस नहीं है, हरदम 2 शेष बच रहा है। तो इसमें ये अनंत तक जाएगा, इसमें अनंत तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे अशांत। इसको क्या बोलेंगे, अशांत। और इसी को हम बताना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताना है कि ये संख्या जो है शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल और लेंगे, जो कि एग्जांपल में होगा 1/120। 1/120 इसको लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। और इसका अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए हम 120 को अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में कितना, 60। और फिर 2 बार में 30। और फिर 2 बार में कितना, 15। और फिर 3 बार में 5। तो ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 3 इंटू, और यहाँ पर 3 है और कितना है, 5 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 और 5 के साथ साथ में ये 3 भी है, जबकि ये नहीं रहना चाहिए। तो ये है, तो इसीलिए अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा।
यहाँ तक समझ लिया आप लोग। ये जो है ये इतना के रूप में नहीं है, 2m इंटू 5 पर पावर n के रूप में ये नहीं है। ये इसके साथ साथ ये 3 भी आ गया, इसीलिए ये जो है अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में हो गया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। तो 10 क्वेश्चन उन्होंने दिया है। 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हो गया इतना 13/3 125। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये संख्याओं किसी संख्या से कट तो नहीं रहा है। तो ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब 13 और इसको अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो पहले 3 बार में 3 बार में ये नहीं जाएगा, ये 5 बार। इतना हो गया। और फिर इसको 5 बार में ले जाएंगे, एक बार में 5 और यहाँ से कितना हो गया 2 और 5, इतना हो गया। फिर हम 5 बार में ले जाएंगे, 5 बार में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर 5 बार में कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कितना हो गया, 5 पर पावर कितना हो गया 5 पर पावर 5 हो गया। और इसके नीचे में 2 पर पावर 0 लगा सकते हैं नहीं। ये क्यू किसके बराबर हो गया, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ q बराबर 2 पर पावर कितना m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, तो इसीलिए ये क्या हो गया 13 बाय इतना एक इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा। यहाँ तक समझ लिए। अब दूसरा क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे हो गया 17/8। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन 2 पर पावर 3 होता है। तो ये ऊपर नीचे कट तो नहीं रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। और 2 पर पावर 3 लिखने के बाद इसको 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, इसको भी लिख देंगे शांत आवृत्ति है। ये क्या है, शांत आवृत्ति है। इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है, क्योंकि Q बराबर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है। तो अब नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में कितना है, 64/455 इतना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। 4 5 5 का अभाज्य गुणनखंडन कितना होगा, 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में नहीं जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। इतना बार में
और ये 7 बार में इसको देखते हैं। ये 13 बार में चले गया ना। अब ये नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इतना के बराबर 5 गुना 7 गुना 13, इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है ये 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 के साथ साथ इसमें 7 और 13 आ गया है। तो ये P ये Q के फॉर्म में नहीं है। Q बराबर कितना 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में ये नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ Q बराबर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 5 पर पावर 1 के साथ 7 और 13 भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति होगा। ये कट तो नहीं है रहा है, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो अब चौथा की तरफ मूव करते हैं। 4th नंबर का देखिए आप लोग। नंबर 4th में क्या है? इतना है और इसको हम काट सकते हैं। इसको काट सकते हैं कितना बार में? 5 बार में। कितना बार में? तो ये कितना बन गया? ये बन गया 3/320 इतना बन गया। अब इसका दशमलव प्रसार देखेंगे। इसका HCF 1 है और इसको हर का गुणनखंडन करके देखते हैं। जैसे कि इतना हो गया, इसका गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे तो ये 2 बार में ले जाएंगे। 2 बार में 2 1 जा 2 इतना हो गया। फिर ये 2 बार में जाएगा इतना बार में, फिर 2 बार में जाएगा इतना, और फिर 2 बार में इतना, फिर 2 बार में इतना, फिर 2 बार में कितना 5। तो ये कितना हो गया? यहाँ पर देख रहे हैं हम 3/2 पर पावर कितना 1 2 3 4 5 6 2 पर पावर 6 इसको लिख सकते हैं इंटू 5 पर पावर 1 5 पर पावर 1। ये Q जो है m पर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर 1 के रूप में है। तो यह क्या होगा? यह शांत आवृत्ति होगा, यह शांत आवृत्ति होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो गया? 30/300
43। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको वही इसका गुणनखंडन करेंगे तो ये कितना होगा, इसका गुणनखंडन करेंगे तो ये यहाँ पर कितना हो गया, 7 बार में ये अभाज्य गुणनखंडन हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 7 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या क्यू 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ q बराबर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसीलिए यह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। 5 नंबर का अशांत हो गया। अब 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, कितना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है, लेकिन इसका नीचे ऊपर इसका कोई सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है मतलब नीचे ऊपर नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ q बराबर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, रूप में है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए यह शांत आवृत्ति हो जाएगा, शांत आवृत्ति है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्यू 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ ये 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्यू 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, m के रूप में नहीं है। तो नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा और अशांत आवृत्ति हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब नंबर 8 का देखते हैं। नंबर 8 में क्या है, जैसे 6/15 है। तो इसको देखिए नीचे ऊपर कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, 3 बार में कट रहा है। तो ये कितना होगा, ये हो गया 2/5 हो गया, 2/5 हो गया ना। टू 2/5 हो गया। तो ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5 पर पावर 1 इंटू 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये अब क्या हो गया, ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, यह शांत आवृत्ति हो जाएगा, यह शांत आवृत्ति हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब आइए 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, 35/50। तो इसको भी हम ऊपर नीचे काट देंगे, इतना हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो इसको 7/10 का अभाज्य गुणनखंडन कर दो। 10 का अभाज्य गुणनखंडन 2 से 5, तो इतना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि m और n के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा, यह
शांत आवृत्ति हो जाएगा, शांत आवृत्ति। अब नंबर 10, 77/210। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 210 का। तो ये 2 बार में 2 1 जा 2 और 0 इतना हो जाएगा। और फिर 3 बार में जाएगा ये, और ये इतना हो जाएगा। और फिर 5 बार में जाएगा। 5 बार में कितना हो गया? 7 हो गया। तो हम इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ऊपर नीचे इसको काट लीजिए। तो ये 7 कट जाएगा 11 बार में। तो ये अब कितना बच गया? 11 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5 इतना हो गया ना। तो यहाँ पर हम ये अभाज्य सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या मतलब कि इसका एचसीएफ 1 है। ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 1 है। तो 1 है तो ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के प्लेस में ये 3 भी आ रहा है, जबकि ये 3 को नहीं आना चाहिए। ये 3 आ गया तो इसीलिए ये क्या लिखेंगे? अशांत आवृत्ति लिखेंगे। अशांत आवृत्ति क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति। तो ये आज का टॉपिक ये ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना ही, लेके आएंगे अगली वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।